मोहब्बत करने वालों का फकत इतना है अफसाना, तड़पना चुपके आह भरना और मर जाना। इस गाने को जिस बला की खूबसूरत अभिनेत्री पर फिल्माया गया था, इस गाने के एक एक अल्फाज मानो उनकी जिंदगी पर सटीक बैठे हो। हिंदी फिल्म इतिहास में अब तक की सबसे हसीन अदाकारा, जिसकी खूबसूरती पर मशहूर शायरों की शायरी भी फीकी लगती है। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुस्वा न कीजिए। जिसकी बेमिसाल खूबसूरती का कोई सानी न था, जिसकी अदाएं और अदाकारी के लोग ऐसे दीवाने थे कि पर्दे पर उनकी मुस्कुराहट पर अपना एक ही दिल हजारों बार हार जाते थे। बॉलीवुड में जब भी खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहले जिस अभिनेत्री का जिक्र आता है वो है मधुबाला। मासूम सा चेहरा, घुंघराले बाल, बेपरवाह मुस्कान और नशीली आंखें। एक लड़की भीगी भागी से। मधुबाला के हुस्न को देख लोग उनके दीवाने हो जाया करते थे। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली मधुबाला सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई, लेकिन उनकी अदाकारी और खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है। बोल पपी है बोल दे, तू बोल पपी है बोल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं बॉलीवुड की वीनस क्वीन यानी सौंदर्य की देवी कहे जाने वाली मधुबाला की। ये मुझे स्टेज पर नाचने वाली एक औरत समझा है, जो आपके पैसे पर श्रृंगार करती है, जो आपके तोहफों को गले लगाती है। मैं वो औरत नहीं हूँ श्याम बाबू। जब बात मधुबाला की होती है तो इनके अभिनय और फिल्मों की बातें बाद में शुरू होती है। सबसे पहले चर्चा शुरू होती है इनकी खूबसूरती से। इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जुबान कहते हुए डरती है। हिंदी सिनेमा में मधुबाला ही एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मर्लिन मुनरो से की जाती है। मधुबाला को द वीनस क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा, द ब्यूटी विद ट्रेजेडी जैसे तमगों से भी जाना जाता है। साल 1933 में 14 फरवरी यानी मोहब्बत का दिन, इसी दिन दिल्ली में जन्मी मधुबाला को मानो खुदा ने वक्त लेकर बनाया और ऐसा बनाया कि जिसे पूरी दुनिया प्यार करे, और ऐसा हुआ भी। मधुबाला की शख्सियत ही ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता अपना दिल हार जाता। मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये। बचपन में इनका नाम मुमताज जहान दहलवी रखा गया। इनके वालिद पाकिस्तान के खैबर पख्तून के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं संतान थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर में एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज यानी मधुबाला का जन्म हुआ। ये समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियोज में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी राहत मिली। मधुबाला बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म सन 1942 में आई बसंत थी। यह फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। बातों में दामन उलझे न साजन, फूलों में हंस कर।
जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज दहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नील कमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। कहते हैं जब कश्ती जवानी के किनारे पर आ जाए तो वहाँ आदमी नई आवाजों से प्यार करने लग जाता है। जुल्म नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश। सन 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने में लगी हुई थी। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू। वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज को भी नहीं भूला जा सकता। इसी फिल्म का गीत आइए मेहरबा आज भी लोगों के बीच खूब मशहूर है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने करियर में लगभग सभी तरह की फिल्में की और यही इनके स्टारडम की एक बहुत बड़ी वजह रही। क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुस्वा न कीजिए, आप आका हैं, मैं कनीज। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ा था। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद यह फिल्म बनी और यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। यह रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी फिल्में आई, किंतु किसी की भी फिल्म द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सका। इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया। ये दौर मधुबाला की जिंदगी के करियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। हमें काश तुमसे मोहब्बत न हो। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की चर्चा तो आज भी होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता इस कहानी में विलन साबित हुए। दरअसल फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला ने आउटडोर शूटिंग पर जाने से इनकार कर दिया था, जिससे निर्माता ने एक्ट्रेस और उनके पिता को कोर्ट में घसीटा। यहाँ पर फिल्म के हीरो ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी, जिससे इनका रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि फिर कभी सुधर नहीं पाया। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना दिलीप कुमार ने माफी मांगी और ना ही यह इश्क मुकम्मल हो पाया। मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं। कहा जाता है कि मधुबाला के दिल में हमेशा दिलीप कुमार से दूर हो जाने की टीस रही। भले ही यह रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो ज्यादा बीमार रहने लगी। उन्हें अज्ञात बीमारी ने ऐसा घेरा कि वो कभी ठीक हो ही नहीं पाई। आखिरी समय में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया तो वहीं किशोर कुमार ने भी उन्हें अकेला सा छोड़ दिया। लंदन के डॉक्टर्स ने मधुबाला को सिर्फ 2 साल का वक्त दिया था, लेकिन वह 9 साल तक जी गई। उनमें जीने की इच्छा थी। उनकी बहन बताती है कि वह जीना चाहती थी और इस इंतजार में थी कि डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज ढूंढ ले, पर ऐसा हो न सका और 23 फरवरी 1969 को मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गई। अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक मधुबाला जैसी ना कोई आया है और ना कोई आएगा। उनकी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के बदौलत दुनिया के खत्म होने तक
उन्हें याद रखा जाएगा। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।